हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मर के इस चैप्टर में आज हम डिराइव करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर के ईएमएफ का इक्वेशन। यानी ट्रांसफॉर्मर में जो वोल्टेज होता है उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका डेरिवेशन आज हम देखने जा रहे हैं। और एग्जाम में ये डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम हमेशा अल्टरनेटिंग करंट देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट यानी ऐसा करंट जो समय के साथ अपनी डायरेक्शन कुछ ऐसे चेंज करता रहता है। तो वही पॉइंट हम पहले लिखेंगे कि टू द ट्रांसफॉर्मर एसी करंट इज गिवन। और ये करंट का इक्वेशन हमने एसी सर्किट में पढ़ा था, किसके बराबर होता है, करंट आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, जहां पे आई एम जो होता है वो करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की। साइन क्या बताता है कि करंट समय के साथ साइनोसोडियली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। ओमेगा हो गया करंट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी हो गया टाइम। ठीक है, यानी ऐसा हमने करंट दिया, चेंजिंग करंट दिया। अगर हमने उसको चेंजिंग करंट दिया तो करंट क्या करता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और चेंजिंग करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। और हमने एक इक्वेशन देखा था फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। इसके हिसाब से हम क्या बोल पाएंगे कि अगर करंट चेंजिंग है तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स भी चेंज होगा, यानी फ्लक्स भी समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। तो हम बोल देंगे कि फ्लक्स का इक्वेशन जो होगा वो करीब करीब करंट के इक्वेशन जैसा ही होगा, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, जहां पे फाई एम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा किसका, फ्लक्स का। साइन क्या होगा, ये फ्लक्स जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, क्योंकि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, ओमेगा हो गया फाई का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी हो गया टाइम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, और हमने फैराडेज लॉ में क्या पढ़ा था कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है तब वो क्या इंड्यूस करता है, क्या बनाता है, ईएमएफ बनाता है या वोल्टेज बनाता है। तो वही लिखेंगे कि फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो उसका वैल्यू फैराडेज लॉ से हम निकाल देंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, डी फाई बाई डी टी के हिसाब से हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता दिखेगा। यानी ई क्या हो गया, ईएमएफ। क्यों ईएमएफ बना, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स की चेंज क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। मैग्नेटिक फील्ड चेंज क्यों हुई, क्योंकि हमने चेंजिंग करंट दिया था ट्रांसफार्मर में। ओके, तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया फैराडेज लॉ के हिसाब से, डी फाई बाई डी टी के हिसाब से। यानी जितने ज्यादा रेट से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। वापस एक बार, जितने ज्यादा रेट से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर जो हमारी वाइंडिंग्स है उसमें अगर हम n टर्न लेते हैं, अगर वाइंडिंग में n नंबर ऑफ टर्न लेते हैं तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, n इंटू डी फाई बाई डी टी के बराबर होगा। जैसे कि फ्लक्स चेंज हमारा 5 का है और वाइंडिंग कितनी है हमारे पास, वाइंडिंग सपोज एक है, तो एक वाइंडिंग में कितना होगा, डी फाई बाई डी टी। एन वाइंडिंग होगी तो कितना होगा, एन डी फाई बाई डी टी के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ये नेगेटिव साइन क्या बताता है। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, बन रहा है, वो हमेशा उसके कॉज को ऑपोज करेगा। लेंस लॉ में डिटेल में ये बात पढ़ी थी, यहाँ पे याद रख लेना, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। माइनस साइन क्यों लगाया, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो कॉज का ऑपोज कर रहा है लेंस लॉ के हिसाब से, तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास फाई का वैल्यू है, ये जो फाई है इसका वैल्यू हमने यहाँ पे ढूंढ के रखा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये फाई का वैल्यू रख देंगे, फाई एम साइन ओमेगा टी। तो यही इक्वेशन में फाई का वैल्यू लिख लिया, डी बाई डी टी ऑफ फाई एम साइन ओमेगा टी। यानी कि यहाँ पे हमें फाई एम साइन ओमेगा टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराना है, डी बाई डी टी यानी डिफरेंशिएट कराना है। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन में क्या रूल है कि जो भी कांस्टेंट होता है उसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकालो। इसके अंदर ये जो फाई एम है वो कांस्टेंट है, तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिया हमने। ठीक है, तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन ओमेगा टी का। ठीक है, अब साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे हमें पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो हमने ओमेगा टी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और डिफरेंशिएशन साइन का कर दिया हमने। डिफरेंशिएशन साइन का क्या कर दिया हमने, माइनस एन फाई एम लिख लिया, साइन का क्या कर दिया, कॉस ओमेगा टी कर दिया। कॉस ओमेगा टी कैसे किया, ओमेगा टी को एक्स मान लिया,
और डिफरेंशिएशन में एक और रूल भी है कि जिसको x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन वापस से करना होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी हो गया, x माना ओमेगा टी को, तो जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी वापस से हमें करना पड़ेगा। ये सारी टर्म हमने यहाँ पे लिख ली। अब ये हमारा u इंटू वी लॉ लगाएंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन का। u इंटू वी लॉ क्या बोलता है कि पहले को एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। दूसरा क्या है, t है, तो डी बाई डी टी ऑफ टी। बाद में हमेशा प्लस साइन लगाओ, तो प्लस साइन लगा दिया हमने। फिर क्या करो, दूसरे को एज इट इज रख दो, दूसरे को एज इट इज रख दो, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, ठीक है। ये यूवी लॉ बेसिक सा लॉ है, मालूम होगा शायद से, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। ये पूरी टर्म लिख ली हमने, ओमेगा एज इट इज लिख लिया, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कितना होता है, हमेशा 1, प्लस साइन लगा दिया, टी एज इट इज लिख लिया, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने 0 कर दिया। तो ये पूरा टर्म 0 बन चुका है। यहाँ पे बचा सिर्फ ओमेगा, ये ओमेगा को हम यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस एन ओमेगा फाइव एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो n है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, मैक्सिमम फ्लक्स का एम्पलीट्यूड ये भी कांस्टेंट है। तो ये तीनों चीज एक कांस्टेंट के बराबर हम मान लेते हैं, जिसको हम EM बोल देते हैं। ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है, तो तीनों कांस्टेंट एक और नए कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, EM है। EM यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड EMF का, मैक्सिमम वैल्यू EMF की हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बस, तो ये जो हमारा इक्वेशन है, ये वाला, ये इक्वेशन, इसमें ये तीन कांस्टेंट की जगह हमने EM लिख लिया सिंगल, एक EM लिख लिया cos ओमेगा t। तो हमें EMF का इक्वेशन या वोल्टेज का इक्वेशन ट्रांसफॉर्मर का मिल चुका है। लेकिन ये इक्वेशन किसके टर्म में है, cos के टर्म में है। और हमने साइन का इक्वेशन किस में लिया था, सॉरी, करंट का इक्वेशन किस में लिया था, साइन के टर्म में। फ्लक्स का इक्वेशन साइन के टर्म में लिया था। तो ये जो हमारा EMF है उसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो हमारा माइनस EM लिख लिया, कॉस जो है कॉस ओमेगा टी, उसको हम लिख लेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब ऐसा क्यों किया, साइन में कन्वर्ट करना था इसलिए। यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 2 क्या करेगा, पाई बाई 2 हमेशा फंक्शन को चेंज करेगा, यानी साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है। माइनस ओमेगा टी लिख लिया तो कॉस ओमेगा टी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिखा है हमने, इसका मतलब क्या निकला, तो ये यूनिट सर्कल हमने बेसिक स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था, ऑल एस टी सी, ठीक है। ऑल सब पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा। हमने क्या किया है, पाई बाई 2 माइनस समथिंग है, यानी पाई बाई 2 यहां तक आ गए, माइनस समथिंग यानी वापस यहाँ पे आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सब पॉजिटिव होंगे, यानी कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 करे तो क्या होगा, यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी करे तो क्या होगा, तो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, बाकी का सब नेगेटिव, यानी कॉस नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा, ठीक है। कॉस तो पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, इसलिए हमने क्या किया, माइनस ओमेगा टी किया, माइनस ओमेगा टी यानी ये क्वाड्रेंट में आया, ठीक है। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। यानी इस पे से हम ये स्टेप ला सकते हैं, क्या होगा, साइन पाई बाई 2 फंक्शन चेंज करके कॉस ले आएगा, और पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, सब पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव, तो कॉस ओमेगा टी, इस पे से ये आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब ये नेगेटिव साइन को हम अंदर भेजेंगे, अंदर भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा टी प्लस आ जाएगा, और ये माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 लिख लिया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया EMF का इक्वेशन, जो कि है E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहाँ पे EM क्या बताता है, EM हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसका है, वोल्टेज का है या EMF का है। तो ये हो गया हमारा क्या, सिंगल फेज करंट के लिए, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए EMF का इक्वेशन। अच्छा, अब एक और नया इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं, जो कि होगा फाई एम के टर्म में, ठीक है। फाई एम के टर्म में, ये तो हमारा सिंपल सा इक्वेशन था EMF का। फाई एम के टर्म में हम एक नया EMF इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं, और वो जो वो इक्वेशन न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो फाई एम के टर्म में कैसे डिराइव करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है उससे आगे बढ़ेंगे। EM इज इक्वल टू एन ओमेगा फाई एम से, तो वही लिखा है, वी नो दैट EM इज इक्वल टू एन ओमेगा फाई एम, ये हमें पता है, ठीक है। अब AC सर्किट्स में हमने एक बात पढ़ी थी, याद हो तो क्या पढ़ा था, IRMS इज इक्वल टू I0 बाई √2, याद है
RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसके बराबर होती है आई नॉट यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। उसी तरीके से हमने VRMS के बारे में भी पढ़ा था। VRMS इज इक्वल टू क्या होता है, VM/√2। ठीक है, और हमारे पास V की जगह हमने क्या नोटेशन दिया है, E, तो हम बोल देंगे ERMS इज इक्वल्स टू EM/√2। ठीक है, तो यही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है RMS वैल्यू, ERMS इज इक्वल्स टू EM/√2। अच्छा, EM मैक्सिमम जो हमारा वोल्टेज है EMF है उसका इक्वेशन ये रहा n ओमेगा phi m डिवाइड बाय √2। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 2π/T या 2πf के बराबर, तो वो ओमेगा की वैल्यू हमने रख दी। इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, 2π/√2 हमने साइड पे कर दिया, phi m f n बाकी की टर्म लिख ली। अब कैलकुलेटर पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2π/√2 की वैल्यू तो किसके बराबर होगी, 4.44 के बराबर होगी। तो यही वैल्यू 4.44 यहाँ पे लिख ली, phi m f n। ये हो गया हमारा EMF का दूसरा इक्वेशन। दोनों ही इक्वेशन डिराइव करने जरूरी है एग्जाम में टू गेट द फुल मार्क्स। अब इसके बेस पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।